नमस्कार, जय हिंद साथियों। ऑल टीचर आर सर्विस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर नीति आयोग। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक होता है और इस बुक से बहुत डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। उसमें भी नीति आयोग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। अगला है नीति आयोग कौन सा निकाय है? तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। अगला है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। चलिए अब देखते हैं नीति आयोग की संरचना को। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला है गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल है। विशेष आमंत्रित सदस्य की बात करें तो विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित। अगला है उपाध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है और नीति आयोग के सदस्य पूर्णकालिक होता है और अंशकालिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और न्याय सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य और अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। पदेन सदस्य की बात करें तो नीति आयोग के पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित है और नीति आयोग मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। अगला है नीति आयोग के सचिवालय। नीति आयोग से संबंधित सचिवालय आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी और विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र हो को लेकिन लिए क्षेत्राधिकार परिषदें ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत का प्रधानमंत्री करता है। अगला है नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो के संस्थानम द्वारा। चलिए अब देखते हैं वरीयता अनुक्रम यानी कि किसको कौन सा क्रम दिया गया है। सबसे पहले देश में राष्ट्रपति का पद दिया गया है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, उसके बाद प्रधानमंत्री का पद, उसके बाद अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद उप प्रधानमंत्री, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा का अध्यक्ष और उसके बाद संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति।